हेलो गाइज, मैं हूं गौतम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के ऊपर। गाइज, आपको पता है कि हरियाणा में यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और जिनकी लास्ट डेट है वो अब यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है 2 सितंबर तक। ठीक है, यानी कि यार अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो एडमिशन हैं वो कितने हो चुके हैं और अब की बार क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मेरी इतनी परसेंटेज है, मेरा एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा। कुछ यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि भाई अब की बार कट ऑफ है वो कितने पे जाएगी। तो यार आज की वीडियो में यहाँ पर जितना अभी तक हमारे पास डेटा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं। तो वो अभी यहाँ पर देखिए, अभी तो डेट्स हैं ही रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, 2 सितंबर तक, तो वो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा अभी नहीं है। साथ ही साथ आपने कौन सा कॉलेज सेलेक्ट किया है, एक नॉर्मल कॉलेज या फिर एक अच्छा कॉलेज या फिर आप समझिए गए थर्ड जो होता है लो कॉलेज। ठीक है, तीसरा हम बात करें कट ऑफ डिपेंड करती है कि भाई आपका जो कोर्स है उसके अंदर यहाँ पर मतलब जो हाई डिमांडिंग कोर्स है या फिर एक नॉर्मल कोर्स है। ठीक है, तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पर कट ऑफ डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया आज की वीडियो में देने वाला हूँ कि भाई अब की बार यहाँ पर कितनी क्या कट ऑफ जा सकती हैं। और गाइज यहाँ पर मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ मेरिट लिस्ट के ऊपर और कट ऑफ के ऊपर। जैसे यहाँ पर आपका 2 सितंबर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर एग्जैक्ट डेटा क्या है, टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए, किस कोर्स में हुए, क्या है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको मैं अच्छे से बता दूंगा। लेकिन अभी आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि अब तक जो डेटा है उसके बेसिस पर यहाँ पर आपकी कट ऑफ है वो कहाँ तक जा रही है, क्या है रफ स्केच। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज यहाँ पर मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि 1-2 दिन की हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो 27 कॉलेजों में सीटें 17,000 और दाखिले की दौड़ में 23,659 कट ऑफ होगी 100+। ठीक है, यानी कि यार यहाँ से आप देख सकते हो कट ऑफ के बारे में क्या कहा गया है कि कट ऑफ है जो वो यहाँ पर अब की बार 100+ जाने वाली है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट तो ये सोचते हैं कि भाई 100+ कट ऑफ कैसे जाएगी, तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, और गाइज यहाँ पर ये मत सोचिए कि ये एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। ठीक है, वैसे तो ये एक डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा ही हाल पूरे हरियाणा के अंदर है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स का यही हाल है। यहाँ पर बस मैं आपको दिखाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। वैसे अगर मैं यहाँ पर एक एक की दिखाऊंगा तो भाई वीडियो लंबी हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हो हिसार जो है उसकी यहाँ पर पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके सामने है कि भाई 27 कॉलेजों में यहाँ पर 17,000 ही सीट्स हैं। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर ये मतलब क्या होता है समझिए, जैसे स्कूल होता है उसमें क्या होता है कि भाई कितने ही स्टूडेंट्स को ले आओ एडमिशन हो जाएगा, लेकिन गाइज कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिमिटेड सीट्स रहती हैं, जैसे यहाँ पर बताई गई हैं 17,000। ठीक है, यानी कि सिर्फ 17,000 स्टूडेंट्स का ही एडमिशन होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चाहे कितने ही कर दें, जैसे यहाँ पर देखिए 23,659 बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, यानी कि 23,000 स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन सीट कितनी है 17,000। ठीक है, तो और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बच गए, ठीक है, उनको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यही होता है कॉलेजेस में कि भाई यहाँ पर लिमिटेड सीट्स होती हैं और इसीलिए मारामारी रहती है एडमिशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर गाइज देखिए कट ऑफ रहेगी 100+। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाली है वो 100+ रहने वाली है। ठीक है, और ये हाल सभी जिलों का ऐसा ही है। ठीक है, सभी में यहाँ पर सीट्स हैं वो कम हैं और स्टूडेंट्स हैं जो इन्होंने रजिस्टर किया है वो ज़्यादा हैं, और अभी तो रजिस्ट्रेशन हो ही रहे हैं। ठीक है, यानी कि पता नहीं अभी तो कितने रजिस्ट्रेशन और हो जाएंगे। ठीक है, 2 सितंबर तक। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि हाई कट ऑफ अब की बार रहने वाली है। और ऐसा हुआ क्यों है वो आपको पता है अब की बार, ठीक है, क्योंकि यार अब की बार जो क्लास 12th का रिजल्ट आया है, चाहे वो आपका हो, हरियाणा बोर्ड का हो, CBSE का हो, RBSE जो भी बोर्ड हो, सभी का द बेस्ट आया है। ठीक है, सभी के यहाँ पर लगभग 90+ आए हैं, किसी के 95+ हैं। और यहाँ पर मैंने यार अब की बार देखा कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके 99 भी हैं। ठीक है, तो यार अब वो ही स्टूडेंट्स होंगे जिनकी वजह से कट ऑफ जो होगी वो 100+ जाने वाली है। ठीक है, यहाँ पर दूसरी रिपोर्ट देखिए, 110% तक पहुँच सकती है दाखिले की पहली मेरिट सूची, यानी कि 110% तक यहाँ पर आपकी फ़र्स्ट कट ऑफ लिस्ट है वो जा सकती है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये 100+, 110 ये कैसे जाएंगी। ठीक है, तो समझिए गाइज, देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, 12वीं की परीक्षा में 99% बच्चे पास होने से कॉलेजों में दाखिले के बदले समीकरण। ठीक है, यानी कि अब की बार इतने स्टूडेंट्स पास हो गए हैं जिससे सारे के सारे जो समीकरण हैं, यानी कि अब तक के सारे रूल्स को तोड़ते हुए नए ही रूल्स बनने वाले हैं एडमिशन के। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों है, मान लीजिए, और मानना क्या है गाइज, ये सच है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखा सकता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 99+ नंबर हैं। ठीक है,
यानी कि 99.2 या 99.3। अब मान लीजिए उनको यहाँ पर EWS की सर्टिफिकेट मिली हुई है, समझ गए आप। तो यहाँ पर EWS की 5% हो गई, 5% उन्होंने रूरल एरिया से यहाँ पर अपनी 12th पास की है, ठीक है, गांव से, तो 5% वो मिल गई। यानी कि अगर उनके 99% रिजल्ट में खुद के आए, ठीक है, और 10% ये मिल गई, ठीक है, तो गाइज उसकी आप खुद देख लीजिए अब 109 या फिर 110% पहुँच गई या नहीं पहुँची, ठीक है। तो ऐसे ही अब की बार जो परसेंटेज हैं वो बहुत ही हाई जाने वाली हैं, ठीक है। अब आपको घबराना नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाई है कि यहाँ पर अब जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे उनको एक मैं यहाँ पर लेसन देने वाला हूँ, यहाँ पर एक बात बताने वाला हूँ कि गाइज़ यहाँ पर आप कम से कम नहीं 3-4 कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ आप एक ही कॉलेज सेलेक्ट करें, ठीक है, फिर आपको दिक्कत आगे आ सकती है। हाँ, अगर आप 3-4 कॉलेज सेलेक्ट कर देंगे तो फिर आपका कहीं ना कहीं नंबर पड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको ये लेसन दे दिया है कि भाई यहाँ पर अगर आप अभी एडमिशन नहीं लिया है आपने, या फिर अगर ले भी लिया है तो यहाँ पर आप एडिट भी करवा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भाई हमने एक ही कॉलेज भरा है, तो कोई चक्कर नहीं है गाइज, यहाँ पर आप अपना एडिट करवा सकते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने आपको 2 रिपोर्ट दिखा दी हैं जिनमें यहाँ पर दोनों के अंदर यहाँ पर 100+ मेरिट आने की बात कही जा रही है, ठीक है। सो गाइज ये यहाँ पर आप देख सकते हो, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि 100+ मेरिट कैसे जाती है। फिर से एक बार समझाता हूँ गाइज, यानी कि यार जिनके 90+ नंबर रहते हैं उनको वेटेज मिल जाती है, ठीक है। वेटेज का मतलब क्या होता है, जैसे भाई किसी ने कोई सर्टिफिकेट लगा दी तो उसके 5% उसे मिल जाते हैं, यानी कि अगर उसके 90% हैं तो उसने वो सर्टिफिकेट लगाई तो उसके अब 95 माने जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जिस बच्चे के पहले ही 99% है उसने सर्टिफिकेट भी लगा दी तो उसकी तो आप मान सकते हो 104 चली गई ना परसेंटेज। तो ऐसे ही यहाँ पर जो कट ऑफ है वो अब की बार 100+ जाएगी। लेकिन गाइज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अब कि भाई यहाँ पर मिनिमम जो परसेंटेज है वो कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक आप अपने आप को सेफ़ मान के चल सकते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ गाइज, मेरिट लिस्ट के बाद भी एडमिशन होंगे तो आपके जो एडमिशन है अगर आपके बहुत कम परसेंटेज है तब भी यहाँ पर चांसेस हैं कि हो जाएँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं 5 कॉलेजों में यहाँ पर नाम डाल दिया अपना, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर दिया, 3 यूनिवर्सिटी में कर दिया, अब उनका नंबर यूनिवर्सिटी में आ गया तो उनकी सीट क्या हो गई, खाली हो गई, ठीक है। तो वहाँ पर जो कम परसेंटेज वाले बच्चे हैं उनका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक रफ़ आइडिया कि भाई कितनी क्या परसेंटेज जाती है इन रिपोर्ट्स के बेसिस पर, ठीक है। जो ये रिपोर्ट्स आ रही है मैंने इनको और अच्छे से पढ़ा है, इनके बारे में गूगल के ऊपर भी सर्च किया और भी यहाँ पर डेटा देखा। तो गाइज मैं आपको बता दूँ जो पहली यहाँ पर कट ऑफ आएगी, जो पहली लिस्ट आएगी मेरिट, उसमें यहाँ पर लगभग 90+ ही रहने वाली है परसेंटेज, ठीक है। यानी कि आप मान के चलिए, और ये कुछ डिपेंड करता है कोर्सेज पे भी, ठीक है। कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जिनकी बिल्कुल डिमांड नहीं होती तो उनमें यहाँ पर 80 भी जा सकती है, लेकिन जो यहाँ पर BA BSc BCom ये जो कोर्सेज़ हैं इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इनकी यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की वो लगभग एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी तक हमारे पास यहाँ पर कंफर्म डेटा नहीं है, तो वो गाइज 90+ रहने वाली है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको रिपोर्ट्स में भी दिखाया, कोई 100+ बोल रहा है, कोई 110 बोल रहा है। इसके बाद हम बात करें जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, 2 ही लिस्ट आएंगी, ठीक है। उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं 75 से ऊपर, ठीक है, यानी कि 75+ रहने वाली है, ठीक है। तो गाइज आप मान के चलिए अगर आपके यहाँ पर 75+ हैं, ठीक है, मेन जो कोर्सेज़ हैं जिनकी डिमांड है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप अभी सेफ़ जोन में हैं, यानी कि आप अभी सेफ स्कोर के अंदर चल रहे हैं, आपको घबराना नहीं है, आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब बात करते हैं जिनकी इससे भी नीचे परसेंटेज है, गाइज घबराना उनको भी नहीं है, उनका भी जो एडमिशन है वो हो जाएगा, लेकिन बस उनको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ओपन काउंसलिंग होगी उनमें उनका एडमिशन है वो हो जाएगा। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ में आ गया हो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।